नमस्ते प्यारे भाइयों, माताओं और बहनों और छोटे बच्चों। कानों देखी कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। इससे पहले उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग बहुत अच्छे से होंगे। कानों देखी कहानियों में आज आपको उत्तर प्रदेश का एक ऐसा मुकदमा बताते हैं जिसमें 19 साल हो गए। 19 साल में लगभग सारी पार्टियों की सरकारें आई, लेकिन कोई भी इस मुकदमे में कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि पुलिस वाले अपनी मनमानी करते रहे, मनचाही करते रहे। और कितने दिलचस्प मोड़ से होकर ये मुकदमा गुजरा, इसके लिए आपको हम टाइम मशीन में बिठाते हैं और 19 साल पहले ले चलते हैं। मामला 2002 का है, दिसंबर का महीना था। बुलंदशहर के पास अचानक पुलिस टीम को पता नहीं कहां से सुराग मिला, क्या मिला, तो आढ़ा मोड़ है बुलंदशहर के पास, जहां बिलसुरी गांव की तरफ से कोई बस आ रही थी। अचानक फायरिंग की आवाज आई और पुलिस की गाड़ी उधर मौजूद थी। जिस गाड़ी में कौन कौन थे? जिसमें थे रणधीर सिंह, उस समय के सीओ थे, इंस्पेक्टर, और उनके साथ जितेंद्र, मनोज, सत्येंद्र, संजीव, तोताराम, रघुराज, ये सारे पुलिस वाले सिपाही उस जीप में साथ थे। गश्त कर रही थी जीप और चालक चला रहे थे श्रीपाल। अचानक ये तहरीर बता रहा हूं जो सीओ ने अपनी तरफ से नोट कराई बुलंदशहर थाने में, और उन्होंने ये बताया कि हमने साहब एक बस के लिए हमारे को सुराग मिला था कि बस में बदमाश जा रहे हैं। हमने बस रुकवाई और जब कई लोगों ने सुना कि बस में से चीख चिल्लाहट की आवाजें आ रही हैं, पहले फायरिंग की आवाज आई और पुलिस वालों का कहना था कि उसमें से 3 बदमाश निकल के भागे। हमने उन पर गोलियां चलाई और जो मारा गया वो बदमाश था। और बाद में पता चला कि वो प्रदीप कुमार एक छात्र था जिसकी पुलिस वालों ने गोली मारकर हत्या कर दी। यशपाल सिंह उनके पिताजी, उन्होंने ये मामला अदालत तक पहुंचाया, बेटे के लिए न्याय की लड़ाई शुरू की। पुलिस वालों ने अपनी जांच भी करा दी और जांच में ये बता दिया, क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी कि वो तो बदमाश था और उसके खिलाफ ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो गवाह थे और जो कॉरबरल एविडेंस थे वो सारे पुलिस की उस रिपोर्ट के खिलाफ जा रहे थे। लोअर कोर्ट ने वो जांच रिपोर्ट उसको नकली और फर्जी बताते उसे खारिज कर दिया। मामला हाई कोर्ट गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी लोअर कोर्ट की फाइंडिंग्स को जारी रखा और साथ ही सख्ती ये बताई, जबकि निचली अदालत ने एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया था। किसके किसके लिए? सिकंदराबाद के उस समय इंस्पेक्टर सर्किल ऑफिसर थे रणधीर सिंह, अब तो रिटायर हो गए, लेकिन रिटायर भी फरारी से ही हुए हैं। आज तक यूपी पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाई है, ना उन्होंने सरेंडर किया, ना उनका पता। अभी और भी दिलचस्प चीजें आपको पता चलेंगी। सिपाही संजीव कुमार, इसके आरोपियों में से एक, सरकार ने उनको पदोन्नति देके एसआई बना दिया। उस समय सिपाही थे, अब सब इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने मनोज कुमार, जितेंद्र, जो शामली के कांधला के रहने वाले, इन सारे लोगों के खिलाफ अदालत ने एनबीडब्ल्यू ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया कि इन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए। लेकिन बाहर उत्तर प्रदेश पुलिस 19 सालों में गिरफ्तार नहीं कर पाई पुलिस। इतना ही नहीं, मामला जब हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने कहा कि इनकी तनख्वाहें रोक ली जाएं, इन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन हाई कोर्ट का भी आदेश ठंडे बस्ते में, ठंडे बस्ते तो मैं हाई कोर्ट के आदेश को बहुत सम्मान देते हुए कह रहा हूं, पुलिस वालों ने और सरकार ने कहां डाला पता नहीं। उस समय 2002 था, मुख्यमंत्री मायावती थी। जुलाई में मायावती मुख्यमंत्री बनी थी और दिसंबर का यह मामला है। शाम का झुटपुटा ऐसी घटना होती है, एक युवक की मौत होती है। इसके मौत क्या, उसे हत्या कहा जाए। लेकिन 19 साल में समाजवादी पार्टी भी आई, हम राज्य बदल देंगे। इसके बाद ये आया कि हम उत्तर प्रदेश बनाएंगे। कुछ नहीं हुआ। आखिरकार मामला जब उसके यशपाल सिंह, जो प्रदीप कुमार जो मारा गया था लड़का, उसके पिताजी, वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट आए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई। पहली ही हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें नोटिस जारी किया और नोटिस जारी करते ही 2 दिन के अंदर 2 लोग गिरफ्तार हुए। एक ने आत्मसमर्पण किया, लेकिन रणधीर सिंह अब तक फरार हैं। मानना पड़ेगा पुलिस को। जिस पुलिस का यह दावा है,
सरकार का दावा कि हम इस पुलिस के बल पर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। जो यहां को पेरिस और लंदन बनाना चाहते थे, उनके सबके राज आए और चले गए। तख्त कुर्सियां बदल गईं, तख्त और ताज बदल गए, नहीं बदला तो पुलिस का रवैया। सुप्रीम कोर्ट ने एक डंडा चलाया कानून का, इसके बाद ये 3 गिरफ्तार हो गए, चौथा अभी भी रणधीर सिंह अभी भी फरार है। अगली सुनवाई आने वाली है, उसमें देखते हैं क्या होता है। इसी महीने में आ रही है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। हाई कोर्ट ने जिस रणधीर सिंह और इन सारे लोगों के लिए इनकी सैलरी रोकने का आदेश दिया था, उस पर सरकार ने और प्रशासन ने और पुलिस के आला अफसरों ने क्या किया? इनकी सैलरियां तो मिलती रहीं, इन्हें मुकदमे का खर्च भी मिल रहा था, वकील का, आने जाने का, पैरवी का। और मजे की बात, जो रणधीर सिंह अब तक फरार है, उसकी सैलरी भी और उसे मुकदमे का खर्च भी मिल रहा है। किसके नाम जा रहा है, कहां खर्च जा रहा है, किसी को नहीं पता। और वो रणधीर सिंह कहां है, इनको तो पता है पुलिस वालों को, लेकिन कागजों में कहते हैं हमें कुछ नहीं पता। अशोक चक्रधर जी की एक कविता है कि लोकसभा में संसद की दर्शक दीर्घा में बैठे हुए मेरे मित्र ने कोहनी मारी और प्रश्नोत्तर के दौरान मंत्री जी ने कहा मुझे इस मामले में कुछ भी नहीं पता। मेरे मित्र ने कोहनी मारी, उन्होंने कहा सुनो छैल बिहारी, हमारे मंत्री जी कितने भोले भाले हैं। मैंने कहा भोले भाले नहीं, ये तो अंदर से भोले, बाहर से भोले हैं, अंदर से भाले हैं। ये पुलिस वैसी ही है जिसको पता तो सब है, लेकिन कागजों में कहती है हमें कुछ नहीं पता। ये ऐसी पुलिस, इनको क्या सजा दी जानी चाहिए अब तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा। लेकिन ये मामला अपने आप में बताता है, किसी हंडी में, बर्तन में सारे चावल पके हैं, इसके लिए सारे चावलों को दबाने की जरूरत नहीं होती है। आग पर चढ़ी हंडी में 1-2 चावल दबाकर समझ जाते हैं कि चावल पके हैं या नहीं। और ये तो एक उदाहरण है, ये एक मिसाल है ये बताने की कि राज्य में कैसा शासन चल रहा है और प्रशासन क्या कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद नोटिस जैसे ही हुआ, वैसे ही 3 पुलिस वाले तो बिल्कुल सींचों में कैद हो गए। एक पुलिस वाला जितेंद्र तो अपने वकील से मिलने जा रहा था बुलंदशहर, रास्ते में पुलिस को पता पड़ गया और उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। एक ने आत्मसमर्पण कर दिया, दूसरा भी सींचों में, लेकिन रणधीर सिंह अभी तक बाहर है। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि प्रदेश में व्यवस्था कैसी चल रही है। जिन सर्वे में उत्तर प्रदेश में पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था को 100 में से 80 नंबर, 60 नंबर दिए जाते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि व्यवस्था कैसी चल रही है। ये कहानी सिर्फ मैंने आपको इसलिए नहीं सुनाई, मेरा मकसद ये नहीं है किसी भी सरकार को, किसी भी प्रशासन को बदनाम करना। मेरा मकसद है कि इसको ये समझाना। रहीम जी ने एक दोहा लिखा था, दोहा तो खैर बहुत सारे अर्थों को लेकर है, लेकिन मैं उसमें थोड़ी सी तब्दीली के साथ कहता हूं कि रहीमन चाक कुम्हार के मांगे दिया न दे। कुम्हार के चाक को आप बोलें कि आप बहुत अच्छे हैं, हमें एक दिया दे दो, तो वो चाक दिया नहीं देता है। लेकिन डंडा चाक घुमाए के चाहे नाद ले ले, बड़ी नाद भी मिल जाती है अगर उसको चाक को घुमाया जाए और उसके साथ सख्ती से पेश आया जाए। वही सख्ती है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई। और सुप्रीम कोर्ट ने जैसे नोटिस किया, फटाफट सारी चीजें सामने आने लग गई। तो अंदाजा सिर्फ इससे लगाया जा सकता है कि प्रदेश में, देश में व्यवस्थाएं कैसे आगे बढ़ रही हैं। ऐसे ही नहीं, 50-50 साल से, 100-100 साल से मुकदमे चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं तो मिली भगत है, और उस मिली भगत की तरफ ध्यान देने की फुर्सत ना सत्ता में बैठे लोगों को है, ना शासन को, ना प्रशासन को। ये बहुत सारे लोगों को ये बात चुभेगी, बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि ऐसी बातें करके ये गोदी मीडिया, ये फलाना मीडिया, ये ढिमकाना मीडिया। लेकिन जो सच है, तोड़ते हो आईने को किस लिए, ये जो देखेगा वही दिखलाएगा। और वही हमने दिखाया है। हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ वो FIR और कोर्ट्स में जो कार्रवाइयां चली हैं, वो फाइल और उन सारे तथ्यों के आधार पर यह कहानी आपको बताई है। अब हम चलें कि कोर्ट में जिन कोर्ट के आदेशों को पुलिस वालों ने कहां कहां रख रखा है, उसी कोर्ट के बारे में हम बात करते हैं। आज सबसे बड़ी बात रही किसान आंदोलन को लेकर, उन याचिकाओं पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने बहुत सख्त अंदाज में कहा कि जिस तरह से दिल्ली की सरहदों पर चारों ओर से, पिछली सुनवाई में भी कहा था कि लोगों ने घेर रखा है, और अब ये कह रहे हैं कि
शहर में आना चाहते हैं। आज भी कोर्ट की टिप्पणियां बहुत ही सख्त रहीं और कोर्ट ने यह कहा कि हम सुनवाई जरूर करेंगे। उत्तर प्रदेश राजस्थान हाई कोर्ट में जो सुनवाइयां चल रही हैं उन 2 फाइलों को भी यहीं मंगाया है और साथ ही टिप्पणियां बहुत सख्त की हैं, जिसमें उन्होंने किसानों को और सभी लोगों को ये लपेटा है, उनसे जवाब मांगने की कोशिश की है। और कोर्ट की बड़ी और तीखी टिप्पणियां इस मामले में आप सारे लोगों को पता है कि सुबह से हम उन्हीं खबरों पर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो आज के लिए ये सबसे बड़ी खबर है। किसान आंदोलन को लेकर ये भी कहा गया कि आप जिस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, कोर्ट इस मामले में ये भी सुनवाई करेगा कि क्या अब ये मामला किसान आंदोलन से इसका परिप्रेक्ष्य बड़ा हो गया। अब कोई भी आंदोलन, कोई भी विरोध प्रदर्शन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर अदालत के दरवाजे पर आप लेकर जाते हैं, अदालत उसमें न्याय करती है, सुनवाई करती है। कोर्ट ने आज पूछा, एक और तो आप हमारे पास आए हैं, दूसरी ओर आप सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, ये विरोध किसका है? क्या विरोध हमारा है? हमारे पास आप अर्जी लेकर आए हैं तो इंतजार कीजिए, हम आपकी सुनवाई कर रहे हैं, आपका मामला सुन रहे हैं, हम इसे हल करना चाहते हैं। आपको लगता है कि अन्याय है तो हम उसमें सुनेंगे, लेकिन फिर भी आप विरोध कर रहे हैं। तो कोर्ट अब इस मामले पर सुनवाई करेगा कि भविष्य में अगर कभी अभी से बात कोई मामला उसे अदालत तक लेकर आया जाए तो क्या उसी मुद्दे पर सड़कों पर प्रदर्शन किया जा सकता है, हाईवे जाम किया जा सकता है, साल भर से ज्यादा क्या आने जाने वालों को परेशान किया जा सकता है? और जब मामला अदालत के विचाराधीन है तो फिर ये विरोध प्रदर्शन क्यों? इसमें जाहिर है कि ये मामला संवैधानिक चीजों से भी जुड़ा है, ये मामला कानून से भी जुड़ा है और इसका फैसला जब भी आएगा एक नजीर होगा। क्योंकि शाहीन बाग वाले केस में भी आप देख लें, देश भर में जगह जगह लोगों ने प्रदर्शन किए, सड़कें जाम कर दी और अदालत में भी सुनवाई चलती रही। तो अब इस तरह से नहीं चल पाएगा शायद, लेकिन कहते हैं ना कि कानून तो इसीलिए होते हैं, फैसले इसीलिए होते हैं ताकि उसमें से कोई बचाव का रास्ता निकाल लिया जाए और आगे फिर तू डाल डाल तो मैं पात पात। अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस मामले की सुनवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है और आगे बढ़ने के साथ साथ ये कैसी नजीर आती है, इसमें सामने पेश आती है कि आगे सदियों तक वो काम करे। यानी किसी भी विरोध के नाम पर आप आम जनता को रेल रोको, सड़क रोको, हाईवे रोक दो, शहर बंद कर दो, देश बंद कर दो, ये सारी चीजें कि अदालत पर भरोसा है। अदालत ने भी कहा कि अगर हम पर भरोसा है तो भरोसा कीजिए, दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हमारे पास भी आ गए और फिर भी आपका आंदोलन जारी है, जाम किए जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है और मुझे लगता है कि इसमें जो भी फैसला आएगा वो एक नजीर तो होगा। अब हम पिछले एपिसोड की बात करें कि शनिवार रविवार को तो हम आपकी सेवा में हाजिर हो नहीं पाए थे, तो अब लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं डालते हैं, इस कार्यक्रम से संबंधित भी और अपने दिल से संबंधित भी। अब आप लीजिए साहब, इन्होंने लिखा है किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अब ये मामला इनका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं था। पिछली बार की जो कहानी थी वो सीनियर वकीलों के जो टीका है उस टीकाकरण को लेकर बातचीत थी, लेकिन इन्होंने लिख दिया कि भाई किसान आंदोलन जिंदाबाद। ठीक है साहब, तो ये लिखा है रमन बरार साहब ने। तो रमन बरार साहब, आपने अपने दिल की बात कही है, दिल की बात कहने के लिए सब स्वतंत्र हैं, ये अलग बात है कि राइट टू एक्सप्रेशन सबको है। और जहाज वाले प्रकाश के चुटकुले वाले साहब, इन्होंने लिखा सर जी ये कलयुग है, रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, राम रामायण बिकेगी रोड पे, जूता शोरूम में बिक जाएगा। ये भी साहब दिल की बातें हैं जो इन्होंने शेयर की हैं। और पुष्पेंद्र परमार जी ने गुड कन्वे टू मैसेज, इन्होंने पुष्पेंद्र जी ने लिखा है। और एक्सप्लोर ब्लॉगर सत्यम, इन्होंने फर्स्ट कमेंट लिखा। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट की जगह अपने इमोजी लिखे हैं, जिनमें इमोजी के जरिए उन्होंने अपनी भावनाएं बताई हैं। ऐसे ही आप अपनी इस कार्यक्रम को लेकर अपनी सलाह, अपने सुझाव और सारी चीजें हमसे शेयर करते रहेगा, ताकि हम भी आप लोगों से ये सारी चीजें शेयर करें। अगले दिन अगले किस्से के साथ हाजिर होंगे, तब तक आज्ञा दें। नमस्ते।